हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं केबल सेक्टर के 4 स्टॉक्स के बारे में, वायर्स एंड केबल सेक्टर्स में। ये एक सेक्टर बहुत ही अच्छे इस सेक्टर ने रिटर्न दिए हैं लास्ट 4-5 साल में, और उसके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे क्यों दिए हैं, कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कौन सी कंपनी बहुत अच्छी है और किस तरह से अच्छी है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मॉनसून ये कूपन कोड चल रहा है अभी भी मॉडल पोर्टफोलियोज में। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम टू सब्सक्राइब विद 55% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। प्लस आपको जो है स्टॉक्स का एक ई लर्निंग कोर्स भी वहाँ पे फ्री मिलता है, जिसमें आपको समझता है कि स्टॉक जो है एनालिसिस कैसे करते हैं, स्पेशली फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ कि 1 ईयर रिटर्न, राइट। तो सबसे अच्छा रिटर्न जो है, अगर हम मेजरली 4 कंपनीज हैं वायर्स एंड केबल्स में, एक फिनोलेक्स केबल है, पॉलीकैब है, KEI इंडस्ट्रीज है, हैवेल्स है। तो इन चारों का हम कंपैरिजन यहाँ पर करेंगे। तो अगर एक साल में रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं कि फिनोलेक्स केबल ने सबसे अच्छे रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 100% रिटर्न दिया। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक साल में निफ्टी ने रिटर्न जो है मोर लेस 20% रिटर्न दिए। फिनोलेक्स केबल ने 100% रिटर्न दिए हैं, पॉलीकैब ने 60% रिटर्न दिए हैं, KEI इंडस्ट्रीज ने 90% रिटर्न दिए। सिर्फ एक हैवेल्स ही है जिसने 9% रिटर्न दिए। तो वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस इन लास्ट 1 ईयर एंड फिनोलेक्स इज बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो वो ध्यान रखना क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कि क्यों फिनोलेक्स ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए। ठीक है, लास्ट 1 ईयर में, तो वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर 3 ईयर देखते हैं अगर हम, तो KEI इंडस्ट्रीज ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो KEI इंडस्ट्रीज ने 553% रिटर्न दिए। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन राइट कि आपका जो स्टॉक है वो 4 to 5 टाइम्स बढ़ गया है लास्ट 3 साल में। ठीक है, नंबर 2 जो बेस्ट रिटर्न दिए हैं वो पॉलीकैब ने दिए हैं, 322% रिटर्न्स, ये एब्सोल्यूट टर्म में है। फिनोलेक्स केबल ने 181 ही दिए हैं। अब 3 साल में फिनोलेक्स केबल इज नंबर 3, 1 ईयर में नंबर 1, 3 साल में नंबर 3। और हैवेल्स अभी भी यहाँ पर भी वर्स्ट परफॉर्मर है विद 125% रिटर्न ऑलमोस्ट इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए आपकी यहाँ पर फिनोलेक्स केबल का परफॉर्मेंस 3 ईयर में इतना अच्छा नहीं है, और वो भी समझेंगे कि क्यों, और क्यों KEI इंडस्ट्रीज का 3 ईयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, यही चीज़ अगर हम 5 ईयर में देखते हैं, अच्छा उसमें 5 ईयर में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि पॉलीकैब को 5 साल हुए ही नहीं है लिस्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा वो डेटा का यहाँ पर डिफरेंस आ सकता है। बट यही चीज़ यहाँ पर है कि पॉलीकैब एंड KEI इंडस्ट्रीज हैव गिवन एक्सेप्शनल रिटर्न्स विद 400% या 500% रिटर्न्स ऑलमोस्ट। ठीक है, इन 5 ईयर टाइम पीरियड। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दिस ओवरऑल सेक्टर हैज़ गिवन एक्सेप्शनल रिटर्न्स एंड फ्यू स्टॉक्स हैव डन वेरी वेरी वेल। ठीक है, उसमें से अगर हम फिनोलेक्स केबल देखें तो इट्स वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो वो भी क्यों है, 1 ईयर में नंबर 1, 5 ईयर में फर्स्ट, इन चारों में सबसे खराब परफॉर्मर है। उससे अच्छे हैवेल्स ने रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, कंपैरिजन करेंगे क्यों KEI इंडस्ट्रीज़ और पॉलीकैब ने इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं और बाकी उन्हें क्यों नहीं दिए। सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आंसर होंगे। तो पहले समझते हैं कि डिफरेंट क्या क्या है। तो हैवेल्स जो है वो एक काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, राइट। तो दे आर नॉट मेजरली अ केबल एंड वायर कंपनी। उनका सिर्फ 33% बिजनेस ही केबल एंड वायर सेगमेंट से आता है। ठीक है, बाकी उनके पास कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है, उनके पास AC बिजनेस लॉयड भी है, उनके पास लाइटिंग बिजनेस भी है, स्विच गियर बिजनेस में। तो इट्स अ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस। बट हम जो नंबर्स दिखाएंगे मेजरली एक्सेप्ट वैल्यूएशन, वो सब जो है सिर्फ वायर्स एंड केबल बिजनेस के दिखाएंगे उनके। तो इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी। ठीक है, तो हम मेजरली उसमें वायर्स एंड केबल्स की ही यहाँ पर बात करेंगे। पॉलीकैब इज ऑलमोस्ट 89% वायर्स एंड केबल्स। तो मेजरली वायर एंड केबल कंपनी, उनके बाकी इलेक्ट्रिकल गुड्स भी हैं, फैंस वगैरह भी बनाते हैं वो, बट दैट्स जस्ट 9% ऑफ देयर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर अब पॉलीकैब तो ओवरऑल हमने एज ए कंपनी ही ले लिया है, तो क्योंकि उसमें मेजरली केबल्स एंड वायर्स ही है। KEI इंडस्ट्रीज भी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट 90% केबल्स एंड वायर्स है। ठीक है, एंड 10% इज देयर EPC प्रोजेक्ट्स, जो वो बेसिकली टर्न की प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह वो करते हैं, तो वहाँ 10% है। तो ये भी 90% कंपनी है, केबल एंड वायर कंपनी है। फिनोलेक्स इज ऑल्सो मेजरली केबल एंड वायर कंपनी ओनली। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ हैवेल्स में हमने सिर्फ वायर्स एंड केबल का बिजनेस लिया, बाकी सबका मेजरली मोर और लेस सभी, क्योंकि मेजरली वायर एंड केबल है तो उन सबको पूरा का पूरा हमने यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं FY23 का रिजल्ट आ गया है, तो क्या रहा, राइट। तो अगर हम टॉप लाइन देखें, चारों कंपनीज का टॉप लाइन बहुत अच्छे से ग्रो किया। 18% पॉलीकैब, 22% KEI, 19%। तो केबल सेगमेंट
ओवरऑल इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज और मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट, रियल एस्टेट सेक्टर इज ऑल्सो डिसेंटली डूइंग वेल। तो मतलब ओवरऑल इंफ्रा जो है जितना ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा तो केबल सेक्टर ऑटोमेटिकली वो अच्छा करेगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसका एंसिलरी बिजनेस है एक तरह से, ठीक है, एंड दैट इज डूइंग वेल एंड दैट्स वाई देयर रेवेन्यू इज क्लियरली डूइंग वेरी वेल। अगर हम एबिट नंबर देखें, यहाँ एबिट इसलिए लिया है क्योंकि मोस्टली सिंस जैसे हैवेल्स है वो एबिट नंबर ही देता है अपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट का, वो पैट नहीं देता, तो इसलिए एबिट से ही हमने उसको कंपेयर करने की कोशिश की है। तो 1 ईयर में एबिट ग्रोथ पॉलीकैब की तो एक्सेप्शनल रही, 60% रही, 17% के ई की, हैवेल्स -3 रहा, ठीक है, तो उनका कम हुआ एबिट। और फिनोलेक्स भी 19% का ग्रोथ किया एबिट वाइज। एबिट मार्जिन में भी पॉलीकैब एक्सपैंडेड लास्ट 1 ईयर में, FY23 में एज कम्पेयर टू FY22 उनका मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, जबकि KEI इंडस्ट्रीज का थोड़ा कम हुआ, और ये हम और डिटेल में बात करेंगे। हैवेल्स का काफ़ी कम हुआ, फिनोलेक्स केबल्स का मोर और लेस उतना ही रहा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया फ्रॉम मार्जिन्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये FY23 का रिजल्ट है। अब हम थोड़ा ट्रेंड देखते हैं। तो रेवेन्यू ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर्स आते हैं हमारे पास। तो क्यों फिनोलेक्स जो है, अगर हम लॉन्ग टर्म देखा, जैसे 5 ईयर का देखा, तो परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक ऑफ फिनोलेक्स इज नॉट डूइंग वेल बिकॉज 5 ईयर रेवेन्यू ट्रेंड में, 5 to 6 ईयर रेवेन्यू ट्रेंड में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 9% का कैगर है फिनोलेक्स का, ठीक है, जबकि पॉलीकैब का रेवेन्यू 15% से बढ़ा, KEI का 18% से बढ़ा। KEI इज वन ऑफ द मतलब बेस्ट परफॉर्मर कौन से थे, पॉलीकैब एंड KEI इन 5 ईयर टाइम, ठीक है, हमने जो चार्ट देखा था। बट हैवेल्स वॉज नंबर 3, वॉज इट डिड वेल बट नॉट दैट वेल, बट उसका भी बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ था 515.6। फिनोलेक्स वॉज वर्स्ट एंड दैट्स वाई 5 ईयर चार्ट में फिनोलेक्स का जो परफॉर्मेंस है एज अ स्टॉक इज ऑल्सो वर्स्ट 5 साल में, ठीक है। तो रीजंस कैसे वो कनेक्ट होता है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग में, नंबर जो है रेवेन्यू एबिट मतलब अपने जो टॉप लाइन बॉटम लाइन पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस रहती है, और वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलीकैब का देखेंगे तो सबसे बड़ी कंपनी है वायर एंड केबल की इंडिया में, 6,000 करोड़ रुपए का बिजनेस 12,000 करोड़ का हो गया इन जस्ट 6 ईयर्स, FY18 से FY23 में, ठीक है। वहीं पर KEI जो है उसने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 2733 करोड़ से लेके 625, तो मतलब ऑलमोस्ट सेम थे तीनों, KEI, हैवेल्स एंड फिनोलेक्स इन FY18। नाउ KEI इज क्लियर लीडर, ठीक है। तो वो ग्रोथ जो है हमें यहाँ पर देखी भी है, तो KEI ने बहुत ज़्यादा अच्छा टॉप लाइन ग्रोथ किया है एज कम्पेयर टू फिनोलेक्स एंड हैवेल्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट आते हैं एबिट पे, तो प्रॉफिट अब, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो मार्जिन्स वगैरह वो सब, मार्जिन्स जितना ज़्यादा अच्छा उसका मतलब उतनी तुम्हारी स्ट्रेंथ है ब्रांड की या फिर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट। जब भी आप ज़्यादा मार्जिन कर पाएंगे, अगर आप या तो आपका ब्रांड बहुत अच्छा है या आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत अच्छा है, तभी या आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कुछ तो अच्छा होगा ना, तभी आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा मांग पाएंगे बाकियों से। या आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है कि आप अपनी कॉस्ट को इतना कम कर पा रहे हैं कि आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे भी अच्छा मार्जिन कमा पा रहे हैं। तो ये 3-4 रीजंस होते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस में। तो अब पॉलीकैब देखेंगे तो 641 से 1600 करोड़, मतलब ज़बरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन, और लास्ट 1 ईयर में तो 60% हमने देखे, लास्ट 1 ईयर में तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका ग्रोथ रहा, 60% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा, एबिट ग्रोथ रहा लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। तो 21% का इसकी वजह से एबिट ट्रेंड रहा, एबिट ग्रोथ सबसे अच्छा रहा। KEI इंडस्ट्रीज का 14%, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग कौन से थे 5 ईयर में, ये दोनों कंपनीज थी ना, सबसे अच्छा इन दोनों का ही ग्रोथ सबसे ज़्यादा इन्होंने ही, अगर मैं 5 ईयर का चार्ट फिर से दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो 5 ईयर में इन दोनों ने 450% रिटर्न दिए हैं, जबकि हैवेल्स ने 138 ही दिए हैं, और हैवेल्स तो खैर एज आई सेड की डाइवर्सिफाइड बिजनेस और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बट फिनोलेक्स ने सिर्फ 43% रिटर्न दिए 5 साल में। उसका रीज़न इज दिस चार्ट कि पॉलीकैब हैज़ गिवन 21% रिटर्न इन लास्ट 5, मतलब हैज़ गिवन 21% ग्रोथ इन एबिट, एंड KEI हैज़ गिवन 14, हैवेल्स सिर्फ 4% एंड फिनोलेक्स सिर्फ 3% का प्रॉफिट ग्रोथ है, एबिट ग्रोथ है, राइट। तो ये रीजंस हैं, राइट। आपका टॉप लाइन जबकि काफ़ी अच्छा है हैवेल्स का, लेकिन बॉटम लाइन में मार खाए हुए हैं वो, राइट। तो बॉटम लाइन उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाया उनका, तो इसका मतलब उनका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था कुछ तो है विच इज़ नॉट वर्किंग वेल फॉर देम, एंड दैट्स व्हाई इट इज़। और ये चीज़ हम ट्रेंड में भी देखेंगे, एबिट मार्जिन ट्रेंड देखेंगे अगर, तो अगर हैवेल्स जो था वो 16% था FY18 FY19, 16% का मार्जिन था उनका ऑन केबल बिजनेस, वो गिर के 9.5% पे आ गया है। और जबकि पॉलीकैब 10 से 13 हो गया है, 10, 12, 12, 12, और यहाँ पर FY22 में ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस वगैरह बहुत बढ़ गए थे,
ठीक है, कॉपर प्राइसेस वगैरह, तो उसकी वजह से सबके ही मार्जिन गिरे थे। लेकिन उसके बाद पॉलीकैब हैज़ डन बेटर। पॉलीकैब ने क्यों अच्छा किया? क्योंकि इनका प्रॉफिट दो रीजंस की वजह से अच्छा रहा। एक तो इनका एक्सपोर्ट बढ़ा लास्ट 1 ईयर में, दूसरा क्या कहते हैं, इनका डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस, D2C बिजनेस जो है इन केबल्स, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्ड, जिसमें इनके मार्जिन हायर हैं। तो दैट्स वाई दे कुड डन, दे आर एट द बेस्ट मार्जिन्स, राइट। अगर हम इनकी सबकी कमेंट्री भी देखेंगे तो ये 12 से 13% मार्जिन्स का टारगेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली KEI इंडस्ट्रीज जो आप देखोगे तो 11 के आसपास, 11 के आसपास, 9.5, और फिर ओवरऑल अभी 9% के आसपास रिटर्न है KEI के, ठीक है। और फ्रॉम फिनोलेक्स पर्सपेक्टिव वो अराउंड 10.5 to 11, तो उन्होंने मार्जिन्स अपने एटलीस्ट मैनेज किए हैं, राइट। तो ये रीजंस रहे ओवरऑल की बेस्ट, वेरी गुड परफॉर्मेंस इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। तो ओवरऑल 10% का एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन रहा। पॉलीकैब का एज आई सेड इंक्रीज हुआ, 8% से 10% हुआ। KEI इंडस्ट्रीज सेम ही रहा। हैवेल्स का एक्सपोर्ट पर कम हुआ है और फिनोलेक्स का थोड़ा सा बढ़ा है। तो ऑब्वियसली पॉलीकैब का सिंस एक्सपोर्ट बढ़ा है तो उनका उसमें मार्जिन अच्छा है। दे साइड की एटलीस्ट हमारा 200-300 बेसिस पॉइंट ज़्यादा मार्जिन है उसमें, ठीक है। दैट्स वाई दे कुड डू वेल इन FY23 मार्जिन वाइज, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार एक साल में पॉलीकैब ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, वो सब कुछ अच्छा किया है, राइट, बट फिनोलेक्स सबसे अच्छा रिटर्न किस लिए दिया है? फिनोलेक्स ने सबसे अच्छा रिटर्न क्यों दिया लास्ट 1 ईयर में स्पेसिफिकली, ठीक है। तो उसका रीज़न है कि फिनोलेक्स एक तो मार्जिन मेंटेन कर पाया अपना, कि 10% के आसपास का मार्जिन मेंटेन कर पाया, एबिट मार्जिन। दूसरा जो है, अब है वैल्यूएशन पे बात आती है, ठीक है। तो आप 1 ईयर मीडियन पी फिनोलेक्स का देखेंगे तो 15.5% का है, सिर्फ 15.5% का सिर्फ। और ग्रोथ तो उन्होंने रेवेन्यू में भी दिया है और प्रॉफिट में भी दिया है, जो हमने फर्स्ट चार्ट देखा था FY23 वाला, ठीक है ना। तो उन्होंने ग्रोथ अच्छा दे रहे हैं, 18-19%, 20% का रिटर्न, मतलब वो अपना रेवेन्यू और एबिट ग्रोथ दे रहे हैं लास्ट 1 ईयर में। और वो 15-15.5 के पी पे थे लास्ट 1 ईयर से। तो उसकी वजह से उनका री रेटिंग हुआ कि भाई ये ग्रोथ जो है वायर एंड केबल सेगमेंट में अच्छी आ रही है, तो फिनोलेक्स को भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसकी वजह से वो री रेटिंग, अब देखो आप क्लियरली देख सकते हो कि 15.62 से 25% का उनको जंप मिला। तो इसीलिए फिनोलेक्स केबल को मार्केट ने भगाया कि भाई यार सेगमेंट बहुत अच्छा है, ये भी इसमें बेनिफिट कर सकते हैं, ये भी अच्छा कर सकते हैं, तो इनको थोड़ा तो प्रीमियम देना चाहिए। तो वो री रेटिंग हुआ है यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में, ठीक है। और जबकि KEI इंडस्ट्रीज़ और ये जो है ये एक डिसेंटली वैल्यूड थे, ठीक है। KEI इंडस्ट्रीज़ जो है ज़्यादा अच्छा 3 साल में परफॉर्म, अगेन उसका एक री रेटिंग हुआ, 28 के पी से 43 के पी पे गया है वो भी, क्योंकि बहुत ही अच्छा ग्रो किया है उसने भी, राइट। मार्जिन जबकि पॉलीकैब के FY23 में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल KEI इंडस्ट्रीज़ का भी जो ग्रोथ है, अगर हम देखा हमने 5 ईयर का, 3 ईयर का, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा रहा है। और मार्जिन्स भी उन्होंने ओवरऑल मेंटेन किए हैं, बहुत ज़्यादा हैवेल्स की तरह गिरे नहीं है उनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उन्होंने मेंटेन किया है और एक्सपोर्ट ग्रोथ भी, मतलब एक्सपोर्ट भी अच्छा है उनका। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि 1 ईयर स्टॉक रिटर्न्स, दैट्स वाई सबसे अच्छे फिनोलेक्स के रहे। नंबर 2 KEI, पॉलीकैब के थोड़े कम रहे, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव ऑलरेडी दे वेरी प्रीमियम वैल्यूएशन ना। अब 13 ईयर के पीडियन भी 36 और अब 42 पे आ गया है वो, तो वो ऑलरेडी एक प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक है, राइट। तो इसीलिए मार्केट जो है वैल्यूएशन भी देखती है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखती है, और इस हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसीलिए राइट टाइम प्राइस, मतलब प्राइस आपका सही होना चाहिए, वैल्यू सही दिखनी चाहिए आपको, तो वो भी आपको मिल जाएगा, राइट। और ऑब्वियसली सब कुछ अल्टीमेटली प्रॉफिट ग्रोथ है। उसके बाद आप उस प्रॉफिट ग्रोथ को करेंगे तो मार्केट आपको हमेशा देखते रहे। तो 1 ईयर में 60% पॉलीकैब के रिटर्न अभी भी बहुत अच्छे हैं, अभी भी री रेटिंग हुई है। अभी भी अगर हम देखेंगे तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के जो PE है उसके हिसाब से 42 पे है, तो वो प्रीमियम तो अभी भी है उसमें, ठीक है। तो जब 1 ईयर 60% रिटर्न इज नॉट बैड, बट या ये 110 इसलिए हुआ क्योंकि इसका क्लियर री रेटिंग यहाँ पर स्टॉक का हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो ओवरऑल सेगमेंट है, दिस इज हैज़ ऑब्वियस लॉट ऑफ टेल विंड्स हैं इसके, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड एवरीथिंग। रियल एस्टेट भी ओवरऑल ग्रो हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और अब हम देख सकते हैं इंटीरियर वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह भी बहुत हो रही है। तो सब चीज़ें की वजह से इन सब कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल वायर एंड केबल सेगमेंट। तो दिस इज, अगर आप एक इंफ्रा स्टोरी देख रहे हैं, एक रियल एस्टेट काइंड ऑफ स्टोरी सोच रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड सेगमेंट with not very high capex and everything, right? Good brands, good distribution these companies have. तो ये थोड़े से एक मतलब FMCG की तरह काम करते हैं, राइट। तो उस तरह का इनका प्रोडक्ट्स हैं, तो वेरी वेरी गुड एंड डिसेंट मार्जिन्स, राइट। तो डिसेंट मार्जिन्स दे अर्न ऑन देयर प्रोडक्ट्स एज वेल। तो इट्स अ वेरी गुड सेगमेंट टू वॉच। वन कंपनी आउट ऑफ दिस इज ऑलरेडी इन अवर मॉडल पोर्टफोलियोज, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से है एंड हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स टू अस, तो आप उसको देख भी सकते हैं।
ठीक है, तो मॉडल पोर्टफोलियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो investindia.in वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं। ठीक है, और आप मॉडल पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज़ की, तो ज़रूर चेक कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।